तो आज का जो लेक्चर नंबर वो 11 है, जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो टेबल्स के रिलेटेड कवर कर रहे होंगे कि टेबल बॉडी क्या होती है, टेबल रो क्या है, और टेबल हेड जो है ये क्या होता है, और सबसे लास्ट में टेबल का जो डेटा है ये क्या होता है। अभी सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये जो टेबल है ये टेबल क्या होता है। तो टेबल क्या होता है, एक टेबुलर फॉर्म में डेटा शो करवाता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का। कैसे? अगर मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊं, एम्प्लॉय टेबल जो है हमारे पास, वो हमें एम्प्लॉय की आईडी दिखा रहा है, उसके बाद हमें नाम दिखा रहा है, और उसके अलावा वो हमें डिपार्टमेंट दिखा रहा है और उसकी सैलरी दिखा रहा है। तो ये एक बहुत ही फॉर्मेट में है। जैसे हमारी क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर रोल नंबर जो है वो असाइन किया जाता है। तो सिमिलरली उनका जो रिजल्ट्स हैं या उनका जितना भी डेटा है वो सारा स्टोर करके रखा जाता है। तो ये टेबल्स उसी तरीके से ही हम जो है अपनी HTML में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम ऐसे टेबल अपनी HTML के थ्रू बना सकते हैं। तो उसमें हमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो लगेंगी। तो HTML में हम कैसे यूज़ करते हैं उसको समझने के लिए मैंने बनाया कि सबसे पहले हमारे पास एक टेबल टैग यूज़ करना पड़ता है। टेबल टैग के अंदर हमको टेबल बॉडी नाम का एक टैग होता है। जब हम VS कोड पे जाएंगे तो इस चीज़ को ज़्यादा से देखेंगे। अभी ये जो हमें स्काई कलर का नज़र आ रहा है ये बेसिकली हमारा टेबल बॉडी टैग है। उसके अंदर हमें एक वाइट कलर का बॉक्स नजर आया जिसे हम मैं टेबल रो बोल रहा हूँ। ठीक है, इस हम रो के अंदर हमें कॉलम बनाने हैं। तो टेबल बनाने का तरीका क्या है, हम पहले रो बनाते हैं और फिर रो के अंदर हम कॉलम बनाते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे ये देखें कि रो के अंदर हमने टेबल डाटा मतलब बनाया, और दूसरा भी टेबल डाटा है, मतलब ये हमारे पास कॉलम है। तो जो टेबल डाटा की जब भी बात करें तो आप माइंड में रख लें कि ये हमारे कॉलम में ऐड होने वाला है। सिमिलरली अगर हम दोबारा इसको डुप्लीकेट कर लें, अगर मुझे एक दूसरी रो बनानी है तो दूसरी रो बनाने के लिए भी मुझे सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले एक रो बनानी पड़ेगी, फिर उसमें कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को हम फर्दर जो है वो एक्सप्लोर करते हैं अपने VS कोड के साथ। तो चले वहाँ पर चल के देखते हैं कि किस तरीके से हम जो अपने टेबल्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं VS कोड में। यहाँ पर हम एक सेपरेट फाइल जो है वो बना लेते हैं जो हमारा लेक्चर नंबर 11 है .html के नाम से। और उसके बाद हम यहाँ पे इसका जो बेसिक सा लेआउट है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले HTML होता है, फिर हमारे पास हेड होता है, हेड में हमारे पास टाइटल होता है, और वहाँ पर हम लिख लेते हैं HTML ट्यूटोरियल। और उसके बाद हमारे पास बॉडी होती है। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा जो स्ट्रक्चर है वो हमने बना लिया। तो मैंने बोला कि टेबल टैग जो है वो हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि भाई हम ना क्या करने लगे हैं, टेबल बनाने लगे हैं। तो मैंने एक कमेंट जो है वो ऐड कर लिया। तो सबसे पहले मैं टेबल लिखूंगा। टेबल के अंदर मैंने बोला कि हमें टेबल बॉडी बनानी पड़ती है, मैं T बॉडी लिखूंगा। उसके बाद हमारे पास बॉडी जब हमने बना ली, जैसे हमने वो ब्लू सा पार्ट स्काई ब्लू देखा था, तो उसके अंदर हमें बनानी पड़ती हैं पहले रोज। तो रो बनाने के लिए, टेबल रो बनाने के लिए हम लिखते हैं TR। और TR लिखने के बाद सपोज दैट ये हमारी एक जो रो है वो स्टार्ट हो गई। तो अभी जो रो है उसके अंदर हम बनाते हैं TD। ठीक है, टेबल डाटा जिसे हम कॉलम बोल रहे हैं। तो टेबल रो के अंदर हम क्या बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। तो TD जो है सपोज दैट इसमें मैंने लिख लिया कि पार्ट, सपोज दैट इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं A, और एक और TD बना लेते हैं और उसके अंदर लिख लेते हैं B। तो अभी हमारे पास ये एक रो बनेगी, मतलब एक लाइन होगी जिसमें पहले A लिखा होगा फिर B लिखा होगा। तो अगर मैं आपको एक दफ़ा ज़रा इसका लाइव प्रीव्यू जो है वो दिखाऊं, तो आपको वहां से पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा ये डाटा जो है वो अभी डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमें एक A नज़र आ रहा है, एक B नज़र आ रहा है। लेकिन जो हमारे पास टेबल होता है उसमें तो बॉर्डर्स होते हैं, तो बॉर्डर तो इसमें है ही नहीं। तो ऐसे तो हम सिंपल HTML में भी लिख सकते थे, लेकिन उसको लिखने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है जो हमारे टेबल टैग में यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं बॉर्डर। और बॉर्डर 1 लिखूंगा तो हमारे पास जो है वो उसकी साइड्स में हम देख सकते हैं कि वो हमें दिखाना स्टार्ट उन्हें कर दिया है, बॉर्डर दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी A और B जो है ये हमारा टेबल डाटा है, मतलब कॉलम है, और इनके ऊपर एक जो हमें बॉर्डर सिंगल नजर आ रहा है वो हमारे पास टेबल रो है। तो अभी अगर मुझे दूसरी रो बनानी है, मैं चाहता हूँ कि A B और फिर A के नीचे C फिर आगे D आए,
तो उसको हम कैसे बना सकते हैं? तो उसको बनाने का तरीका, हमें एक और टी आर लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं एक दूसरी रो बनाना चाहता हूँ। तो दूसरी रो बनाने के बाद हम फिर टी डी लेंगे। टी डी के अंदर मैं यहाँ पे सी लिख दूंगा, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैं फिर एक टी डी लूंगा और उसके अंदर मैं डी लिख दूंगा। और जैसे ही हमने सेव किया, तो अब अगर हम देखें तो वो हमें बता रहा है ABCD। तो ये एक ऐसे समझ लें जैसे टेबल की फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हमारे पास जो जितनी चीज़ें हमने देखी उनमें ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन इसमें सिंपल आप ये रखें कि सबसे पहले आपने टेबल बनाने हैं, टेबल लिखना है, बॉर्डर 1 लिखना है। उसके बाद टेबल बॉडी आएगा, फिर TR, और हमेशा TD TR के अंदर आएगा। ठीक है? और जब भी नई रो बनानी है तो हम TR स्टार्ट करेंगे, और जब भी हमें उस TR के अंदर कॉलम बनाने हैं तो हम TD यूज करेंगे। तो ये सिंपल सा एक सीक्वेंस है जिसे आप माइंड में रख लें, या अगर लॉजिकल तरीका है, अगर वैसे आप माइंड थोड़ा सा यूज करें तो ये बहुत ही सिंपल है। अभी हमने टेबल टैग देख लिया, टेबल बॉडी देख लिया, टेबल रो देख लिया, टेबल डेटा देख लिया, और उसके बाद लास्ट इसकी बात हम करेंगे वो है हमारे पास टेबल हेड। टेबल हेड जो है वो क्या होता है? तो मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, तो ये हमें पूरे हमारा जो है HTML उसको एक फॉर्मेट सीक्वेंस में शो करवा देगा। ठीक है? तो कितना अभी ये अंडरस्टैंडेबल लग रहा है हमें देखने में ही। ठीक है? तो ये हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, तो उसी वजह से ये हमें ये मिल रहा है। पहला TR हमारे पास ये है, दूसरा TR हमारे पास ये है, मतलब ये ऊपर वाली पहली लाइन है, दूसरी नीचे वाली दूसरी लाइन है। ठीक है? अभी मैं अगर बात करूं कि हम अगर टेबल हेड जो है फिर वो क्या है, तो टेबल हेड ये है कि हमें जो है TH यूज़ करने पड़ते हैं पहले एक TR बना के। जैसे मैं एक और सेपरेट TR बनाता हूँ, उसमें सिर्फ मेरी हेडिंग्स ही रहेंगी। ठीक है? मैं TH लिखता लिखता हूँ, और उसमें लिखता हूँ 1। उसके बाद मैं नीचे एक और ले लेता हूँ और उसमें लिख देता हूँ 2। तो अभी अगर हम इसको देखेंगे, अब है तो ये भी एक रो, तो अभी ये A और B से ऊपर एक और रो बन जाएगी। ठीक है? जो हमें शो करवा रहा है, लेकिन उसका जो फॉन्ट है ना वो थोड़ा सा गहरा होगा। अगर आप 1 2 को देखें तो वो थोड़ा सा गहरा है। अगर मैं सपोज दैट अपने चैनल के नाम से मैं RK उठा लूँ, और आप डिफरेंस देखिएगा, जो अल्फ़ाबेट हैं इसमें वो गहरे होंगे। तो अभी R और K अगर आप देखें तो वो ज़्यादा बोल्ड हैं, और जो नीचे वाले हैं वो हमारे पास बोल्ड नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास जो दूसरा टेबल डाटा और टेबल हेड के दरमियान। तो टेबल हेड डेफिनेटली हम टेबल हेड यूज करते हैं। अभी एक रो बनाई उसमें हमने सिर्फ हेडिंग्स बना दी, दूसरा हमने TR एक बनाई उसमें फिर डाटा ऐड कर दिया, फिर हमने एक TR बनाई उसमें फिर डाटा ऐड कर दिया। ओके? तो आई थिंक ये काफ़ी सिंपल है हमें समझने के लिए, लेकिन टेबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारा जो HTML का जितना भी कोड लिखते हैं, साइट्स बनाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। ओके? तो इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम अभी कवर नहीं करेंगे, जिनको हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि अभी आप सिर्फ TR TH TD टेबल और टेबल बॉडी के साथ आप प्रैक्टिस करें एक दफ़ा, और सिंगल एट्रीब्यूट जो हमारे पास बॉर्डर का आ रहा है आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।